इस समय यूपी और बिहार समेत कुल 14 राज्यों की विधानसभाओं की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र में भी इस समय विधानसभा के चुनाव का माहौल है और साथ ही महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं इस चुनावी माहौल में लाजमी है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के क्रम में नेताओं ने एक दूसरे पर शिक्षा, विकास, रोजगार, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली आदि मुद्दों को लेकर बोलने पर चुप्पी साध दी है। बल्कि कौन किस धर्म से, किस जाति से ताल्लुक रखता है और जिस धर्म और जाति से जो भी ताल्लुक रखता है वो उसका असली हकदार है भी या नहीं, या फिर वो नकली है, इसकी जंग छिड़ी हुई है। और इसको लेकर हो रहे आरोप प्रत्यारोप की बानगी देखने को आपको मिलेगी यूपी उपचुनाव के माहौल में। लेकिन एक और जहां पड़ोसी राज्य यूपी चर्चा का बाजार गर्म किए हुए है, वहीं घबराइए नहीं, क्योंकि अपना बिहार इससे बिल्कुल पीछे नहीं है, बल्कि ये तो अव्वल आने की दौड़ में इतना तेजी से लगा हुआ है कि यहाँ के नेता तो यात्रा पर यात्रा का बीड़ा उठाए हुए हैं। और जब यात्रा से मन भर रहा है तो उपचुनाव नजदीक आते आते वोटों की सौदेबाजी भी करने लगे हैं, और वो भी यहाँ के एक वोट के बदले 1 लाख रुपए मिल रहा है। पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस एक वोट के बदले 1 लाख रुपए मिलने के ऐलान के सच से हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल आप सभी जानते हैं कि इस समय बिहार की रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। एक बार इन उम्मीदवारों पर यदि हम बात कर लें तो रामगढ़ विधानसभा सीट से एनडीए गठबंधन की ओर से बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अजीत कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जन सुराज ने सुनील कुशवाहा को रामगढ़ सीट का टिकट दिया है। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं तरारी विधानसभा सीट की, तो इस सीट पर भाजपा ने विशाल प्रशांत पर अपना दांव लगाया है। वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीआई एमएल ने राजू यादव को यहां से टिकट दिया है और जनसुराज ने किरण सिंह को यहां पर अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। वहीं बेलागंज से एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोरमा देवी को अपना सिपाही यहां पर बनाया है, तो वहीं महागठबंधन से आरजेडी ने विश्वनाथ कुमार सिंह यादव पर अपना दांव खेला है और जनसुराज ने मोहम्मद अमजद के नाम पर मुहर लगाई है। और इसके साथ ही इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहां एनडीए गठबंधन की ओर से हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी एचएएम ने दीपा मांझी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं महागठबंधन से आरजेडी ने रोशन कुमार उर्फ राजेश मांझी पर दांव खेला है और इसके अलावा जनसुराज की ओर से इस सीट पर जितेंद्र पासवान चुनावी मैदान में है। और इन्हीं सीटों के होने वाले उपचुनाव को लेकर अब यह मामला सामने आ रहा है कि जनसुराज इन सीटों पर जीतने के लिए हर एक वोट के बदले 1 लाख रुपए दे रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनसुराज पर ऐसा आरोप लगा है और ये आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के गया से सांसद जीतन राम मांझी ने। गौरतलब है कि गया के बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं इसी गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर वोट के बदले 1-1 लाख रुपए देने का लालच देने का आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि वो लोग फॉर्म भरवाकर वोट करने की अपील कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमें वोट देंगे तो 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गया की इमामगंज विधानसभा सीट से एचएएम की प्रत्याशी और अपनी ही बहू दीपा मांझी के समर्थन में एक जनसभा करने के लिए पहुंचे हुए थे। उस समय मंच पर उनके साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी पर वोट के बदले रुपए देने का आरोप लगाते हुए एचएएम सांसद व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, एक जनसुराज पार्टी है, हम आप लोगों को सावधान कर रहे हैं, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। एक एक टोले में जाकर लोगों से 1-1 लाख का फॉर्म भरवाया जा रहा है।
कह रहे हैं कि वोट दीजिएगा तो 1-1 लाख रुपए घर पहुंच जाएगा। चुनाव आयोग इस पार्टी पर कार्रवाई करे, ऐसी पार्टी पर केस दर्ज किया जाए। हमने क्षेत्र में सैकड़ों विकास कार्य किए हैं, इसलिए हमें वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन जनसुराज ने ऐसा कौन सा काम किया है जो ये वोट मांगने आ गए हैं। वहीं जहां जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पर हर वोट के बदले 1-1 लाख रुपए देने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता नीरज सिंह ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा, प्रशांत किशोर जी किसी मुगालते में नहीं रहिए। दीपा मांझी को जनता ने वहां पहले से ही चुन लिया है, पहले से ही क्षेत्र में काफी सक्रिय रही हैं, सोशल वर्कर रही हैं, पहले जिला स्तरीय चुनाव भी जीता है, उनकी जीत पक्की है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वहीं इस मामले को लेकर जनसुराज की ओर से भी पलटवार किया गया है। जनसुराज की प्रवक्ता सदफ इकबाल ने इस मामले को लेकर कहा, मांझी जी ये बयान घबराहट में दे रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इमामगंज में अपना अस्तित्व कैसे बचाएं। इमामगंज गया तो बिहार से उनकी राजनीति गई। जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? लाएं 2-4 आदमी पकड़कर जिसने 1-1 लाख रुपए लिया है। नोट से वोट खरीदने वाले ये मांझी और दूसरी पार्टियां हैं। आपको बता दें कि गया की इमामगंज विधानसभा सीट से बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी साल 2020 के चुनाव में यहां से विधायक चुने गए थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में वो गया से सांसद चुने गए, जिसके पश्चात उन्होंने इमामगंज विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं वर्तमान समय में जीतन राम मांझी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा उनके बेटे संतोष सुमन दूसरी बार एमएलसी बने हैं और वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और वहीं अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इमामगंज विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने यहां से रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी को टिकट दिया है। रोशन मांझी पहले जेडीयू में थे, लेकिन जिस समय अभय कुशवाहा जेडीयू छोड़ आरजेडी में आए तो रोशन मांझी भी उनके पीछे पीछे हो लिए और आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने यहां से डॉक्टर जितेंद्र पासवान पर अपना दांव खेला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र पासवान शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वहीं वो कम फीस लेकर इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र पासवान पूर्व मुखिया प्रतिनिधि और पूर्व पंचायत समिति प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। वहीं यदि जातिगत समीकरणों की हम बात करें तो इमामगंज विधानसभा सीट को कोयरी जाति का नैहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कोयरी समाज के लोगों की आबादी सबसे अधिक है। वहीं यहां दूसरे नंबर पर दलितों में मुसहर जाति के लोगों की आबादी है। वहीं सवर्णों में यहां पर राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है। वहीं गौरतलब है कि यहां मुसहर जाति से आने वाले 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक और जहां इस उपचुनाव को 2025 के बिहार विधानसभा के मेन चुनाव से पहले का टेस्ट मैच माना जा रहा है, तो वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के लिए इसके औपचारिक गठन के पश्चात ये पहला चुनाव है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने चुन चुन कर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और उनके सिपाहियों को खड़ा किया है। वहीं उस उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जब प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को अपनी जनसुराज पार्टी का औपचारिक ऐलान किया था, तो उस समय उन्होंने दावा किया था कि 2025 में जनसुराज लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो उन्हें दूसरा केजरीवाल तक घोषित कर दिया। वहीं अब इस समय बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर के जनसुराज की फ्लोर टेस्टिंग चल रही है और इस फ्लोर टेस्टिंग में उन्होंने चारों सीटों पर अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया है और चारों सिपाही पूरी जोश खरोश के साथ, यानी पूरे जोशो खरोश के साथ अपने स्थान पर डटे हुए हैं। वहीं बिहार उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की फ्लोर टेस्टिंग चल रही है और इस फ्लोर टेस्टिंग में उन्होंने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है और उनके सिपाही पूरी तरीके से तैनात हैं। उनके सिपाही कितने मुस्तैद हैं इसका पता तो 23 नवंबर को चल जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा जनसुराज पर 1 लाख रुपए में 1 वोट खरीदने के आरोप पर आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी बिहार के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।